नमस्कार साथियों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है। आज की यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिहार में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह सीधे तौर पर 1,17,00,000 पेंशन धारकों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत तक आपको पूरी सच्चाई समझ में आएगी। क्योंकि नई सरकार बनते ही सरकार ने पेंशनर्स पर नया एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो कौन सी वो गलती है जो आप करते हो तो आपका पेंशन से नाम हमेशा के लिए कट सकता है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। अप्रैल 2026 में जो पेंशन नहीं आई उसे लेकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि 10 अप्रैल को पेंशन आ जाती है लेकिन अभी तक अकाउंट में आ नहीं पाई, तो लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मार्च और अप्रैल दोनों महीने की पेंशन आपको मई में एक साथ दे दी जाएगी। यानी 1100 प्लस 1100 2200 रुपये सीधे आपके खाते में 10 मई के आसपास आ सकते हैं। लेकिन भाई ये भी इस चीज़ से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन 20 अप्रैल से आना शुरू हो चुकी है। अभी कई सारे पेंशनर्स ने मेरे पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि मेरी पेंशन 21 को आई, किसी की 22 को आई, किसी की 19 को आई। तो मतलब 40 से 45% लोगों की पेंशन सरकार ने भेज दी है। अब बात ये आती है कि बाकी पेंशनर्स को सरकार ने होल्ड पर क्यों रखा है, उनकी पेंशन क्यों नहीं भेजी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बात यह है, क्या सरकार ने पेंशन रोक दी है, क्या कोई नया नियम लागू हो गया है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार का जवाब आपका बहुत ही चौंकाने वाला है। सरकार ने साफ कहा है कि जो गलती है वो पेंशन धारकों की है, इसी वजह से हमने इन लोगों की पेंशन को होल्ड पर रखा है। तो जब तक आप ये 3 काम नहीं करोगे तब तक आपकी पेंशन दोबारा से आना मुश्किल है। बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो लोग अक्सर करते हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाणीकरण। दोस्तों, सरकार ने पहले ही जीवन प्रमाणीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी हुई थी। लेकिन आखिरी समय में जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ लाइफ सर्टिफिकेट का प्रमाणन कराने पहुंचे तो वेबसाइट क्रैश हो गई। सीएससी सेंटर पर भी भारी भीड़ लग गई, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन हो नहीं पाया। इसके बाद सरकार ने राहत देते हुए इस डेट को बढ़ा करके 31 जनवरी 2026 कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अभी समय है, हम बाद में करा लेंगे, और धीरे धीरे वो लोग लापरवाह हो गए। और सेम काम यहाँ पर भी हुआ। लोग 28-29 तारीख में पहुँचे लेकिन वेबसाइट क्रैश हो गई। अब सरकार बार बार तो डेट बढ़ाएगी नहीं, इस वजह से सरकार ने डेट को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 47 लाख पेंशन धारकों को सिस्टम में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वे लोग पूरी तरह से जीवित हैं। सिर्फ एक लापरवाही की वजह से उन लोगों ने अपनी पेंशन राशि से हाथ धो लिया। अब वही लोग सीएससी सेंटर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं खुद को जिंदा साबित करने के लिए। तो आपने अगर अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो आपकी पेंशन भी होल्ड पर जाएगी। अब असली मुद्दा ये है कि किन 3 कैटेगरी की पेंशन बंद होगी। तो सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 3 प्रकार के पेंशन धारकों को चिन्हित करा है जिनकी पेंशन बंद की जा सकती है। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं। जिन महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है उन्हें अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेती हैं और पेंशन का लाभ लेती हैं। लेकिन सरकार अब हर चीज़ का वेरिफिकेशन करेगी। अगर कोई महिला यह दस्तावेज जमा नहीं करती है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। दिव्यांगता डिसेबिलिटी पेंशन धारक। देखिए, सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा अगर किसी कैटेगरी में होता है तो वो डिसेबिलिटी कैटेगरी है। जिन लोगों को दिव्यांग पेंशन मिल रही है उन्हें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपडेट कराना ज़रूरी है। सरकार ने पाया है कि कई लोग फर्जी या गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाकर पेंशन ले रहे हैं। कुछ लोगों में केवल 5 से 6% तक ही विकलांगता है, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट में 40% से भी ज़्यादा विकलांग अपने आप को दिखा दिया। अब सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी और पेंशन परमानेंट बंद कर देगी, और जो पेंशन अभी तक आपने ली है उसकी वसूली आपसे आज के रेट के हिसाब से करी जाएगी। जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लोग। जिन लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है उन्हें सिस्टम में मृत मान लिया गया।
ऐसे लोगों की पेंशन पहले ही रोक दी गई है, अब आगे पूरी तरह से उनकी पेंशन बंद करी जा सकती है। तो अगर आप भी अभी तक घर पे आसानी से लापरवाह बन के बैठे हुए हैं तो जल्दी जाइए बैंक में, ये अपना जो भी काम है उसे कंप्लीट करवाइए। क्योंकि भैया बिहार में आपके क्या हुआ है, नए सीएम हैं, नए नियम हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार बदल गई है रातों रात, तो सीधी सी बात है जो नया मुख्यमंत्री आया है वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करेगा। अभी तक बिहार में नई सरकार शुरू हो चुकी है, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपके बन चुके हैं और उनके आने के बाद नियम और भी ज़्यादा सख्त हो गए। अब कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के हैं, यानी ये जो गवर्नमेंट है ये अब नीतीश कुमार की ना होकर के ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो गलत पाए जाएंगे तो भैया सीधा एक्शन होगा। अब क्या करें ताकि पेंशन बंद ना हो? अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन लगातार मिलती रहे तो तुरंत ये 3 काम कर लें। सबसे पहले अपना जीवन प्रमाणीकरण आप तुरंत पूरा करवा लीजिए, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है 1 अप्रैल के बाद आप कभी भी दिसंबर के महीने तक आप कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। सही और अपडेटेड मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करें। विधवा महिलाएं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करें। और अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया है तो आप कृपया करके पेंशन के लिए आवेदन ना करें, विधवा पेंशन के लिए, अदरवाइज़ आप आगे चल के फंस सकती हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, जो नियम का पालन करेगा उसी को पेंशन मिलेगी। इसलिए लापरवाह बिल्कुल ना हो, समय रहते अपने सभी दस्तावेज पूरे कर लें, वरना आपकी पेंशन कभी भी बंद हो सकती है और फिर उसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बता दिया है, क्योंकि भैया नए सीएम हैं सम्राट चौधरी, तो बिल्कुल भी आप लोग रिस्क मत लीजिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय